आज अंतिम दर्शन कार्यक्रम रखा गया है और कहीं न कहीं यह एक अपूर्णीय क्षति है। श्री भगवत शरण माथुर जी का जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है। रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत प्रतिघात का विषय है। उनके जाने से ये ऐसा माने कि एक बहुत बड़ा कोना रिक्त हो गया है, जिसकी भरपाई हाल फिलहाल तो संभव नहीं है। नर्मदा सेवा न्यास अमरकंटक के अध्यक्ष श्री भगवत शरण माथुर का अंतिम दर्शन कार्यक्रम पवित्र नगरी अमरकंटक नर्मदा सेवा न्यास बाराती धाम में आयोजित किया गया। शुक्रवार 17 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अंतिम दर्शन करवाया गया। इसके पश्चात मां नर्मदा जी में दोपहर 1 बजे अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि श्री नर्मदेहर सेवा न्यास के सदस्य, नगर परिषद अमरकंटक के जनप्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, भाजपा मंडल के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, पत्रकार बंधु सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। के माननीय श्री भगवत शरण माथुर जी का जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है और उन्होंने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूती प्रदान की है, और इस हमारा पहले संभाग साइड ओलवाद में पहले रीवा संभाग में थे पूरा, और उनका जो जीवनचर्या जो थी वो पार्टी हित में थी, और पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे उनका मार्गदर्शन हमको सदैव मिलता रहा, और आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो बताया हुई रास्ता है वो रास्ते को पर हम लोग निरंतर काम करते रहेंगे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में स्थान दें। आज अंतिम दर्शन कार्यक्रम रखा गया है और कहीं न कहीं यह एक अपूर्णीय क्षति है समाज के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए। क्या कुछ आप कहना चाहिए? निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत प्रतिघात का विषय है। श्रद्धेय भगवत शरण माथुर बाल काल से स्वयंसेवक थे। संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम ढेर सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में, संभाग संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने रीवा संभाग में जो काम किया वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। कभी हम उसको भुला नहीं सकते। कार्यकर्ताओं को गढ़ने का, मार्गदर्शन देने का निरंतर उन्होंने काम किया। हर व्यक्ति को लगता था कि मेरे बहुत करीब हैं, और कार्यकर्ता कैसे खड़ा होता है, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार काम में लगाना। मुख्यतः ये है कि कार्यकर्ता गढ़ना, ये प्रमुख काम आदरणीय श्रद्धेय भगवत शरण माथुर ने काम किया है। इसके पश्चात उनको ऐसा लगा कि उनके पास पैतृक संपत्ति थी, तो उन्होंने कहा कि मैं समाज सेवा में अपनी पूरी संपत्ति अर्पित करना चाहता हूँ, और इस दृष्टिकोण से उन्होंने अमरकंटक में, पवित्र नगरी अमरकंटक में अपनी पूरी पैतृक संपत्ति लगाकर श्री नर्मदेहर सेवा न्यास का गठन किया। और आज जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जहाँ पर हम मौजूद हैं, निश्चित रूप से संगठन को एक अमूल रत्न हम सब लोगों ने खोया है, और उनके मार्गदर्शन, विशेषकर मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को उन्होंने वहाँ से उठा के ला के और संगठन में काम करने के जो अवसर प्रदान किया। मैं जीवन पर संगठन का क्षति तो हुआ ही हुआ है, मेरा व्यक्तिगत भी क्षति बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी भरपाई कर पाना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। परम पूज्य भगवत शरण माथुर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहते हुए उन्होंने हजारों कार्यकर्ता तैयार किए हैं। वास्तव में वो संतत्व को प्राप्त व्यक्ति थे। वो जो है, इसे ऐसे कह लीजिए आप जो है कि 14 तारीख को मोक्षदा एकादशी थी और गीता जयंती थी। उस दिन वो सीधे बैकुंठ को सिधार गए यहाँ से। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी हाँ, कुछ विशेष बातें जो याद आती हों आप लोगों को अभी? देखिए, वो माता नर्मदा के अनन्य भक्त थे। मैं पिछले 22-23 साल से मैं बहुत नज़दीक देख रहा हूँ उनको। मैं अमरकंटक में आकर के वो नर्मदा महोत्सव शुरू करना है ना, प्रकृति के लिए काम करना, स्वास्थ्य के लिए काम करना, और यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए काम करना। वो 3 दिन का बड़ा आयोजन करते थे यहाँ पर जो है। उनके जाने से ये ऐसा माने कि एक
बहुत बड़ा कोना रिक्त हो गया है, जिसकी भरपाई हाल फिलहाल तो संभव नहीं है। श्रद्धेय श्री माथुर साहब का आज अंतिम दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है अमरकंटक नर्बदेहर सेवा न्यास में। आप उनके बचपन के भी करीबी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माथुर भाई साहब का अपन लोगों के बीच में नहीं होना ये अपूर्णीय क्षति है। मैं बचपन से उनके साथ में रहा हूँ, साथ में हम लोगों ने राजगढ़ डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उनके साथ काफ़ी काम करने का मौका मिला। उनकी हमेशा भूमिका किंग मेकर की रही, उन्होंने कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी जब उस समय चुनाव वगैरह होते थे तो वो अध्यक्ष और सचिव और सब ये अपने साथियों को आगे करके केवल वो मार्गदर्शन प्रदान करते रहे और वही उसी तरीके से उन्होंने पूरी ज़िंदगी मतलब पूरा जीवन यापन किया। जब वो आरएसएस में थे तो वहाँ पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी वो उनका यही रोल रहा। उन्होंने इसके बाद जब वो 94 में बीजेपी में आए, संगठन का उन्होंने काम जब शुरू किया, यहाँ भी वही रोल रहा। उन्होंने मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में उन्होंने बहुत गहरी छाप छोड़ी है। मैं राजस्थान से भी जुड़ा हुआ हूँ, हरियाणा से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जहाँ भी जाता था तो वहाँ जो लोग मिलते थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, सभी उनकी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा सुनने का सौभाग्य मिलता था और अपना सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। आज वो अपने बीच में नहीं है, तो इस दुख को व्यक्त करने के लिए शब्दकोश भी छोटा पड़ेगा। ईश्वर उनको, उनके परिवार, उनके मित्रों, जो भी उनके चाहने वाले हैं, सबको सहन शक्ति प्रदान करे। जय हिंद। 13 अप्रैल 1951 को राजगढ़ जिले के तलेन गांव में जन्मे भगवत शरण माथुर साल 1975 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। बाबा साहेब देवरस के सी सुदर्शन, बाबा साहेब नातू, कुशाभाऊ ठाकरे, माखन सिंह के साथ उन्होंने काम किया। अनेक जिलों में जिला प्रचारक रहे। मध्य प्रदेश के सह संगठन मंत्री और हरियाणा के संगठन मंत्री भी रहे। अपनी समस्त पैतृक संपत्ति समाज सेवा के लिए समर्पित कर श्री नर्बदेहर सेवा न्यास की स्थापना की।